महापुराण उत्तर पुराण एकोन सप्ततितम पर्व 69वां पर्व। अथांतर भक्त लोगों के हृदय कमल में धारण किया हुआ, जिनका नाम भी मुक्ति के लिए पर्याप्त है, मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसे नमीनाथ स्वामी हम सब के लिए शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। इसी जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के वत्स देश में कौशाम्बी नाम की नगरी है। उसमें पार्थिव नाम का राजा राज्य करता था। वह इक्ष्वाकु वंश के नेत्र के समान था। लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल पर धारण करता था। अतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं में आक्रमण कर साक्षात चक्रवर्ती के समान सुशोभित होता था। उस राजा के सुंदरी नाम की रानी से सिद्धार्थ नाम का पुत्र हुआ। एक दिन वह राजा मनोहर नाम के उद्यान में गया था। वहाँ उसने परमावधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक मुनिवर नाम के मुनि के दर्शन किए और उनसे विनय से नम्र होकर उनसे धर्म का स्वरूप पूछा। मुनिराज ने धर्म का यथार्थ स्वरूप बतलाया। उसे सुनकर राजा को वैराग्य उत्पन्न हो आया। वह विचार करने लगा कि संसार में प्राणी मरण रूपी मूलधन लेकर मृत्यु का कर्जदार हो रहा है। प्रत्येक जन्म में अनेक दुखों को भोगता है और उस कर्ज की वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुर्गत हो रहा है, दुर्गतियों में पड़कर दुख उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है। जब तक यह प्राणी रत्नत्रय रूपी धन का उपार्जन कर मृत्यु रूपी साहूकार के लिए ब्याज सहित धन नहीं दे देगा, तब तक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है, वह सुखी कैसे रह सकता है। ऐसा निश्चय कर वह कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने में उद्यम करने लगा। उत्कृष्ट बुद्धि के धारक राजा पार्थिव ने अनेक शास्त्रों के सुनने एवं प्रजा का पालन करने वाले सिद्धार्थ नाम के अपने समर्थ पुत्र के लिए राज्य देकर पूज्यपाद मुनिवर नामक के मुनिराज के चरण कमलों के समीप जिन दीक्षा धारण कर ली। सो ठीक ही है, क्योंकि सत्पुरुषों की ऐसी ही वृत्ति होती है। प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर अणुव्रत आदि व्रत धारण कर सुखपूर्वक भोग भोगता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मुनिराज का समाधि मरण सुना। समाधि मरण का समाचार सुनते ही उसकी विषय संबंधी इच्छा दूर हो गई। उसने शीघ्र ही मनोहर नाम के उद्यान में जाकर महाबल नामक केवली भगवान से तत्वार्थ का विस्तार के साथ स्वरूप समझा। तदंतर श्रीदत्त नामक पुत्र के लिए राज्य देकर उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और शांत होकर संयम कर धारण कर लिया। उस पुरुषोत्तम ने 11 अंग धारण कर 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म का बंध किया और आयु के अंत में समाधि मरण कर अपराजित नाम के श्रेष्ठ अनुत्तर विमान में अतिशय शोभायमान देव हुआ। वहाँ उसकी 33 सागर की आयु थी। 1 हाथ ऊंचा शरीर था तथा श्वासोश्वास आहार लेशा आदि भाव उस विमान संबंधी देव के जितने बतलाए गए हैं, वह उन सबसे सहित था। जब इस हेमेंद्र का जीवन का अंत आया और 6 माह बाद वहाँ से चलने के लिए तत्पर हुआ, तब जम्बूद्वीप से सुशोभित इसी जम्बूद्वीप के वंग नामक देश में एक मिथिला नाम की नगरी थी। वहाँ भगवान ऋषभदेव का वंशज काश्यप गोत्री विजय महाराज नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली राजा राज्य करता था। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य संसार को अनुरक्त लाल वर्ण का कर लेता है, उसी प्रकार उसने राजगद्दी पर आरूढ़ होते ही समस्त संसार को अनुरक्त प्रसन्न कर लिया। और जो जो सूर्य स्वयं राग लालिमा से रहित होता जाता है, त्यों त्यों वह संसार को विरक्त लालिमा से रहित करता जाता है। इस प्रकार से वह राजा भी जो जो विराग प्रसन्नता से रहित होता जाता था, त्यों त्यों संसार को विरक्त प्रसन्नता से सहित करता जाता था। सारांश यह है कि संसार की प्रसन्नता और अप्रसन्नता उसी पर निर्भर थी। सो ठीक ही है, क्योंकि उसने वैसा ही तप किया और वैसा ही उसका प्रभाव था। चूँकि पुण्य कर्म के उदय से अनेक गुणों के समूह तथा लक्ष्मी ने उस राजा का वर्णन किया था, इसलिए उसमें धर्म, अर्थ, काम रूप तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह से प्रकट हुए थे। उस राजा के राज्य में यदि ताप उष्णता तो सूर्य में ही था, अथवा ताप दुख नहीं था।
क्रोध था तो सिर्फ कामी मनुष्यों के में ही था, वहाँ के अन्य मनुष्यों में नहीं था। विग्रह नाम तो शरीरों में ही था, अन्यत्र नहीं था। विरागता वीतरागता यदि थी तो मुनियों में ही थी, वहाँ के अन्य मनुष्यों में विरागता स्नेह का अभाव नहीं था। परार्थ ग्रहण अन्य कवियों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का ग्रहण करना कुकवियों में ही था। अन्य मनुष्यों में परार्थ ग्रहण दूसरे के धन का ग्रहण करना नहीं था। बंधन हर बंधन छत्रबंध आदि की रचना काव्यों में ही थी, वहाँ के अन्य मनुष्यों में बंधन पाश आदि से बांधा जाना नहीं था। विवाद शास्त्रार्थ यदि था तो विजय की इच्छा रखने वाले विद्वानों में ही था, वहाँ के अन्य मनुष्यों में विवाद कलह नहीं था। शर व्याप्ति एक प्रकार के तृण का विस्तार नदियों में ही था, वहाँ के मनुष्यों में सर व्याप्ति बाणों का विस्तार नहीं था। अनवस्थिति अस्थिरता यदि थी तो ज्योतिष देवों में ही थी, वे ही निरंतर गमन करते थे, वहाँ के मनुष्यों में अनवस्थिति अस्थिरता नहीं थी। क्रूरता यदि थी तो दुष्ट ग्रहों में ही थी, वहाँ के मनुष्यों में क्रूरता दुष्टता निर्दयता नहीं थी। और पिशाचता पिशाच जाति यदि थी तो देवों में ही थी, वहाँ के मनुष्यों में पिशाचता नीनता नहीं थी। विजय महाराज की महादेवी का नाम वप्पिला था, देवों ने रत्नवृष्टि आदि से उसकी पूजा की थी। श्री री धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थी। शरद ऋतु की प्रथम द्वितीया अर्थात अश्विन कृष्ण द्वितीया के दिन अश्विनी नक्षत्र और रात्रि के पिछले पहर जबकि भगवान का स्वर्गावतरण हो रहा था, तब सुख से सोई महारानी के पहले कहे हुए 16 सपने देखे। उसी समय उसने अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गई और प्रातःकाल के बाजों का शब्द सुनने से उसके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसने देशावधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले राजा से इन स्वप्नों का फल पूछा और राजा ने भी कहा कि तुम्हारे गर्भ में भावी तीर्थंकर ने अवतार लिया है। उसी समय इंद्र ने आकर अपने नियोग के अनुसार भगवान का स्वर्गावतरण महोत्सव गर्भ कल्याणक का उत्सव किया और तदंतर सब साथ ही साथ अपने अपने स्थान पर चले गए। वप्पिला महादेवी ने आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र के योग में समस्त लोक के स्वामी महाप्रतापी ज्येष्ठ पुरुष को उत्पन्न किया। देवों ने उसी समय आकर जन्म कल्याण का उत्सव किया और मोह शत्रु को भेदन करने वाले जिन बालक का नमीनाथ नाम रखा। भगवान मुनिश्रेष्ठ तीर्थंकर की तीर्थ परंपरा में जब 60 लाख वर्ष बीत चुके थे, तब नमीनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। भगवान नमीनाथ की आयु 10,000 वर्ष की थी। शरीर 15 धनुष ऊंचा था और कांति सुवर्ण के समान थी। जब उनके कुमार काल के 2,500 वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अभिषेक पूर्वक राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार राज्य करते समय भगवान को 5,000 वर्ष बीत गए। एक दिन जब आकाश वर्षा ऋतु के बादलों के समूह से व्याप्त हो रहा था, तब महान अभ्युदय के धारक भगवान नमीनाथ दूसरे सूर्य के समान हाथी के कंधे पर आरूढ़ होकर वन विहार के लिए गए। उसी समय आकाश मार्ग से आए 2 देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदय क्षेत्र में एक वत्सकावती नामक देश है। उसकी सुसीमा नगरी में अपराजित विमान से अवतार लेके अपराजित नाम के तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं। उनके केवल ज्ञान की पूजा के लिए सब इंद्र आदि देव आए हैं। उनकी सभा में प्रश्न हुआ कि क्या इस समय भरत क्षेत्र में भी कोई तीर्थंकर है। सर्पदर्शी अपराजित भगवान ने उत्तर दिया कि इस समय वंग देश के मिथिला नगर में नमीनाथ स्वामी अपराजित विमान से अवतीर्ण हुए हैं। वे अपने पुण्योदय से तीर्थंकर होने वाले हैं। इस समय वे देवों के द्वारा लाए हुए भोगों का अच्छी तरह उपभोग कर रहे हैं। गृहस्थावस्था में विद्यमान है। हे देव, हम दोनों अपने पूर्व जन्म में घातकीखंड द्वीप में रहने वाले थे। वहाँ तपस्चन का सौधर्म नामक स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन हम लोग अपराजित केवली की पूजा के लिए गए थे। वहाँ उनके वचन सुनने से पूजनीय आपके दर्शन करने के लिए कौतुकवश यहाँ आए हैं। जिन्हें निकट काल में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, ऐसे भगवान नमीनाथ
देवों की उक्त समस्त बातों को हृदय में धारण कर नगर में लौट आए। वहाँ वे विदेश क्षेत्र के अपराजित तीर्थंकर तथा उनके साथ अपने पूर्व भाव के संबंध का स्मरण कर संसार में होने वाले भावों पर बार बार विचार करने लगे। वे विचार करने लगे कि इस आत्मा ने अपने आप के ही द्वारा अनादिकाल से चले आए बंधनों से अच्छी तरह जकड़कर शरीर रूपी जेल खाने में डाल रखा है, और जिस प्रकार पिंजरे के भीतर पापी पक्षी दुखी होता है अथवा आलन खंबे से बंधा हुआ हाथी दुखी होता है, उसी प्रकार यह आत्मा निरंतर दुखी रहता है। यह यद्यपि नाना दुखों से भोगता है तो भी उन्हीं दुखों में राग करता है। रति नौकषाय के अत्यंत तीव्र उदय से उन इंद्रियों के विषय में आसक्त रहता है और विष्ठा के कीड़े के समान अपवित्र पदार्थों में तृष्णा बढ़ाता रहता है। यह प्राणी मृत्यु से डरता है किंतु उसी की ओर दौड़ता है, दुखों से छूटना चाहता है किंतु उसका ही संचय करता है। हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि आर्त और रौद्र ध्यान से उत्पन्न हुई तृष्णा से इस जीव की बुद्धि विपरीत हो गई है। वह बिना किसी विश्राम के चतुर्गति रूप भाव में भ्रमण करता है और पाप के उदय से दुखी होता रहता है। इष्ट अर्थ का विघात करने वाली दृढ़ और अनादिकाल से चली आई इस मूर्खता को भी धिक्कार हो। इस प्रकार वैराग्य के संयोग से वे भोग तथा राग से बहुत दूर जा खड़े हुए। उसी समय सारस्वत आदि समस्त वीतराग देवों ने, लौकांतिक देवों ने उनकी पूजा की। कर्मों का क्षयोपशम होने से उनके प्रशस्त संजलन का उदय हो गया, अर्थात प्रत्याख्यान वर्ण, घृणावर्ण, क्रोध मान माया लोभ का क्षयोपशम और संजुलन क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय रह गया, जिससे रत्नत्रय को प्राप्त कर उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्र को अपना राज्यभार सौंप दिया। तदंतर देवों के द्वारा किए हुए अभिषेक के साथ साथ दीक्षा कल्याण का उत्सव प्राप्त कर वे उत्तर कुरु नाम की मनोहर पालकी पर सवार हो चैत्रवन नामक उद्यान में गए। वहां उन्होंने बेला का नियम लेके आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन अश्विनी नक्षत्र में सायंकाल के समय 1000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया और उसी समय संयमी जीवों को प्राप्त करने के योग्य चतुर्थ मनापर्य ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। पारना के लिए भगवान वीरपुर नामक नगर में गए। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले राजा दत्त ने उन्हें आहार देकर पंचाक्षर प्राप्त किए। तदंतर जब छद्मस्त अवस्था के 9 वर्ष बीत गए तब वे एक दिन अपने ही दीक्षावन में मनोहर बकुल वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए। वहीं पर उन्होंने माघ शुक्ल पक्ष की तीसरी नंदा तिथि अर्थात एकादशी के दिन सायंकाल के समय समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी समय इंद्र आदि देवों ने चतुर्थ ज्ञान कल्याण का उत्सव किया। सुप्रभार्य को आदि को लेकर उनके 17 गणधर थे, 450 समस्त पूर्वों के जानकार थे, 12,600 अच्छे व्रतों का धारण करने वाले शिक्षक थे, 1,600 अवधि ज्ञान के धारकों की संख्या थी और इतने ही अर्थात 1,600 केवल ज्ञानी थे। 1500 विक्रिया के धारक रिद्धि के धारक थे, 1250 परिग्रह रहित मनापर्य ज्ञानी थे और 1000 वादी थे। इस तरह सब मुनियों की संख्या 20,000 थी। मंगनी को आदि लेकर 45,000 आरिकाएँ थी, 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएँ थी, असंख्यात देव देवियाँ थी और संख्यात त्रियंच थे। इस प्रकार समीचीन धर्म का उपदेश करते हुए भगवान नमीनाथ ने नम्रीभूत 12 सभाओं के साथ आर्य क्षेत्र में सब ओर विहार किया। जब उनकी आयु का 1 माह बाकी रह गया था तब वे विहार बंद कर सम्य शिखर पर जा विराजमान हुए। वहां उन्होंने 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम समय अश्विनी नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी समय देवों ने आकर सबके स्वामी श्री नमीनाथ तीर्थंकर का पंचम निर्वाण कल्याण का उत्सव किया। उसी समय देवों ने आकर सबके स्वामी श्री नमीनाथ तीर्थंकर का पंचम निर्वाण कल्याण का उत्सव किया और तदंतर पुण्य रूपी पदार्थ को प्राप्त हुए सब देव अपने अपने स्थान को चले गए। जिनका शरीर सुवर्ण के समान दैदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मों के साथ युद्ध किया था, समस्त अहितों को जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी,
नम्रीभूत देव जय जय करते हुए जिनकी स्तुति करते थे और जो विद्वान शिष्यों के स्वामी थे और अंत में जिन्होंने शरीर नष्ट कर दिया था, मोक्ष प्राप्त किया था, ऐसे श्री नमीनाथ स्वामी हम सबके संसार संबंधी बहुत भारी भय को नष्ट करें। जो तीसरे भाव में कौशाम्बी नगर में सिद्धार्थ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, वहाँ पर घोर तपस्या कर जो अंतर के चतुर्थ अपराजित विमान में देव हुए और वहाँ से आकर जो मिथिला नगरी में इंद्रों के द्वारा वंदनीय तीनों जगत के हितकारी वचनों को प्रकट करने के लिए नमीनाथ नामक 21वें तीर्थंकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इंद्रों को नमस्कार कराया, जिन पर चमर ढोरे जा रहे थे और जिन पर उड़ते हुए भ्रमरों से सुशोभित पुष्प वृष्टियों का समूह पड़ा करता था। ऐसे नमीनाथ भगवान चरण कमल को मकरंद रस को पान करने वाले शिष्य रूपी भ्रमरों के लिए निरंतर संतोष प्रदान करते रहें। तीनों जगत को जीतने से जिनका गर्व बढ़ रहा है, ऐसे मोह का महात्म्य मदन करने से जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्रकट हुई है, ऐसे श्री नमीनाथ भगवान हम सब के लिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। हमें का वो जो अथांतर इसी जम्बूद्वीप के उत्तर भाग में एक एरावत नाम का भारी क्षेत्र है। उसके श्रीपुर नगर में लक्ष्मीमान वसुधा नाम का राजा रहता था। किसी एक दिन पद्मावती स्त्री के वियोग से उसका मन अत्यंत विरक्त हो गया, जिससे वह अत्यंत सुंदर मनोहर नाम के वन में गया। वहाँ उसने वरचम नाम के सर्वज्ञ भगवान से धर्म का सद्भाव का निर्णय किया। फिर विनयधर नाम के पुत्र के लिए अपना सब भार सौंप कर अनेक राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। तदनंतर कठोर तपस्या कर समाधि मरण किया, जिससे महाशुक्ल स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ पर उसकी आयु 16 सागर की आयु थी। दिव्य भोगों का अनुभव कर वहाँ से च्युत हुआ और इन्हीं नमीनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में वत्स देश के कौशाम्बी नगरी के अधिपति इक्ष्वाकु वंशी राजा विजय की प्रभाकरी नाम की देवी से कांतिमान पुत्र हुआ। वह सर्व लक्षणों से युक्त था। जैसेन उसका नाम था। 3000 वर्ष की उसकी आयु थी। 60 हाथ की ऊंचाई थी। तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति थी। वह 14 रत्नों का स्वामी था। 9 निधियाँ सदा उसकी सेवा करती थी। 11वां चक्रवर्ती था और 10 प्रकार के भोग भोगता हुआ सुख से समय बिताता था। किसी एक दिन वह ऊंचे राजभवन की छत पर अंतःपुरवर्ती जनों के साथ लेट रहा था। पौर्णमासी के दिन चंद्रमा के समान वह समस्त दिशाओं को देख रहा था। इतने में ही उसे उल्कापात दिखाई दिया। उसे देखने से विरक्त हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा, देखो यह प्रकाशमान वस्तु कभी तो ऊपर थी और फिर शीघ्र ही अपने 2 पर्याय छोड़कर कांति रहित होकर नीचे की ओर चली गई। मेरा तेज भी बहुत ऊंचा है, इतना बलवान है। इस तरह के मत को धारण करता हुआ जो मूल प्राणी अपनी आत्मा के लिए हितकारी परलोक संबंधी कार्य का आचरण नहीं करता है और उसके विपरीत नश्वरता संतुष्ट नहीं रहने वाले विषयों में आसक्त रहता है, वह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्का की गति को प्राप्त होता है, अर्थात तेज रहित होकर अधोगति को जाता है। ऐसा विचार कर सरल बुद्धि के धारक चक्रवर्ती ने काल आदि लब्धियों की अनुकूलता से चक्र आदि समस्त साम्राज्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह अपने बड़े पुत्र के लिए राज्य देने लगा, परंतु उन्होंने तप धारण करने की उदात्त इच्छा से राज्य लेने की इच्छा नहीं करी। तब उसने छोटे पुत्र के लिए राज्य दिया और अनेक राजाओं के साथ वरदत्त नाम के केवली भगवान से संयम धारण कर लिया। वह कुछ ही समय में शुद्ध बुद्धि, तप विक्रिया और औषध आदि रिद्धियों से विभूषित हो गया। चारण रिद्धि भी उसे प्राप्त हो गई। अंत में सम्यक शिखर के चारण नामक ऊंचे शिखर पर प्रायोग गमन संन्यास धारण कर आत्मा की आराधना करता हुआ जयंत नामक अनुत्तर विमान से अहमेंद्र हुआ और वहाँ उत्तम पुण्य कर्म के अनुभाग से उत्पन्न हुए सुख का चिरकाल के लिए अनुभव करने लगा। जयसेन का जीव पहले भाव में वसुंधर नाम का राजा था। फिर समीचीन तपस्या का 16 सागर की आयु वाला देव हुआ और वहाँ से चढ़ कर जयसेन नाम का चक्रवर्ती हुआ और फिर जैन विमान के सुख का भंडार स्वयं रूप अहमेंद्र हुआ। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिपस्ती लक्षण महापुराण के संग्रह में नमीनाथ तीर्थंकर जयसेन चक्रवर्ती के पुराण का वर्णन करने वाला 69वां पर्व समाप्त हुआ।